गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम बताने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द मटेरियल यूज इन द सोलर सेल कॉन्टेंट्स। तो सोलर सेल में हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं? ठीक है, तो सोलर सेल में जो हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। ऑप्शन बी। इसके साथ साथ हम लोग जर्मेनियम भी बोलते हैं। ओके, अगर ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं दिया रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? जर्मेनियम। ओके, दूसरा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। मतलब किसी क्रिस्टल में स्पेस लैटिस कितने पॉसिबल हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, 14 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 गो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पेस लैटिस जो होता है 14 गो होता है और क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो 7 गो होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस कितने होते हैं? 7 होते हैं और स्पेस लैटिस इसी को ब्रेस लैटिस बोलते हैं, वो 14 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCP। तो HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। कितना आता है? 12 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट पर स्फीयर इन FCC स्ट्रक्चर है ना। यानी बोला गया कि FCC स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रख लिया जाए कि FCC में जो होता है टोटल वॉइड कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि FCC में टोटल वॉइड जो होता है 12 गो होता है, जिसमें 4 गो ऑक्टाहेड्रल होता है और 8 गो टेट्राहेड्रल होता है। ओके, तो इसमें क्या बोला है? ऑक्टाहेड्रल ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा? इसका बी, 4 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी ए सेंटर क्यूबिक इज। मानी बॉडी सेंटर क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? देखिएगा बाबू, एक पैकिंग एफिशिएंसी होता है, एक पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलेगा तो परसेंटेज में होता है और फ्रैक्शन बोलेगा तो दशमलव में होता है। ठीक है, तो आप लोग बताए हैं कि BCC का पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है, लेकिन जब फ्रैक्शन बोलेगा तो 100 हटा देंगे उसमें से, तो 0.68 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 5 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6। ए सेमी कंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड पी टाइप बाई एडिंग। बोला गया है कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में पी टाइप को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए हम किस प्रकार को मिलाए जाते हैं, किसको मिलाते हैं? ठीक है, तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको प्राप्त करने के लिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। ओके, तो छठा का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अगर वहीं एन टाइप अगर पूछा जाता तो इसका हम लोग बोलते हैं, अगर एन टाइप पूछा जाता तो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल का फ्री स्पेस कितना था? फ्री बोलेगा तो खाली होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी का भी फ्री निकाला जाएगा तो 100 में से उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है उसको घटा देंगे। तो याद रखिएगा 100 लिखेंगे और BCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 68 होता है ना। तो 100 में से 68 को जब क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, घटा, तो इसका हो जाएगा 32%। ओके, इसका क्या है? 32%। 7 का ये हो जाएगा। 8 क्वेश्चन। विच एमंग द फ्लोइंग इज एमरफस सॉलिड। ठीक है, इनमें से कौन सा एमरफस सॉलिड है? तो एमरफस सॉलिड जो हम लोग का होगा वो ऑप्शन बी होगा, ग्लास होगा। क्योंकि एमरफस सॉलिड जिसको बोलते हैं कि जिसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या था? फिक्स अरेंजमेंट में, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमरफस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा क्वार्ट्ज ग्लास। एक और इसका प्लास्टिक और रबर, ये तीनों होता है। तीनों में से जो ऑप्शन दिया वही टिक मारेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
पर एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस इज, यानी बोला गया है कि क्रिस्टल लैटिस के पर स्फीयर पर, मतलब हर एक स्फीयर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि किसी क्रिस्टल के हर एक स्फीयर पर जो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड पाया जाता है एक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक। और वहीं अगर टेट्राहेड्रल का बात बोलता तो दो हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्टाहेड्रल बोला है इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज ए फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है? इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है? ओके, ऑप्शन ए होगा इसका BaTiO3। ओके, इसका ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC स्ट्रक्चर, मतलब बोला गया है कि BCC स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि BCC में जो होता है टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होगा। कितना होगा? 2। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसके साथ आप लोग एक और जान लीजिए कि HCC में नंबर ऑफ एटम 1 होगा और FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होगा। ओके, और FC हो गया IECC में नंबर ऑफ एटम। Solid which do not show the same physical properties in different direction are called, तो इसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। कौन सॉलिड बोलेंगे? एनआइसोट्रोपिक। ओके, ऑप्शन डी होगा। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज 7, जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं उसका नंबर 7 होता है। ओके, नेक्स्ट, विच हैज ACP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो ACP क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कौन शो करेगा? विच हैज ACP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो शो करेगा हम लोग का जिंक। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हाइलाइट्स इज जनरली ड्यू टू एफ सेंटर। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का बी होगा। इसका कहा नाम है कि द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड, मतलब सॉलिड का जो कलर, सॉलिड किस प्रकार का कलर प्रतीत करेगा इन सॉलिड अल्कली मेटल हाइलाइट्स इज जनरली ड्यू टू, माने जो सॉलिड जो होता है अल्कली मेटल हाइलाइट के साथ मिला हुआ है। ओके, तो एफ सेंटर होगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज, तो डायमंड में जो यूनिट सेल जो होते हैं कार्बन का 8 होता है। ओके, प्योर सिलिकॉन इज, प्योर सिलिकॉन इज, तो प्योर सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर है। क्या है बाबू? सेमीकंडक्टर है। और जर्मेनियम भी हम लोग का अगर बोलता है कि प्योर जर्मेनियम इसका है सेमीकंडक्टर। ओके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रक्चर ऑफ MgO इज सिमिलर टू NaCl, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg इज। ओके, तो बोला गया है ना इसमें बाबू कि जो MgA का जो स्ट्रक्चर है NaCl के समरूप है, मतलब NaCl के समान है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MgA, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg कितना होगा? तो इसके याद रखिएगा, आप लोग बताए होंगे कि NaCl में 66 बोले होंगे, CaCl का 88 बोले होंगे और Zn इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी, ठीक है। विच एमंग द फ्लोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो कौन शो करेगा? तो निकेल, कोबाल्ट, CrO3 ऑल। तो आप तो जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक में निकेल भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, तो 2 को तो हम लोग का ऑप्शन ऐसे ही मिल गया। और CrO3 आईबे करेगा, ऑल दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिक इज फाउंड इन, माने किसका जो फेरोमैग्नेटिक सबसे हाईएस्ट होता है? तो हम लोग का जो हाईएस्ट का बात करेगा तो एफ ही होगा, लोहा। ओके, ऑप्शन ए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड N2O इज, तो आप लोग बताए हैं कि जो A2B टाइप का जो कंपाउंड होता है उसका नंबर आप लोग को 48 लिखवाए होंगे, तो सोडियम का कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि A2B के जैसा Na2O है ना, और वहीं AB2 होता तो उसका 84 हो जाता। ओके, लेकिन A2B टाइप का है इसलिए इसका 4 हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, चलिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर जो होगा FCC होता है। क्या होता है? FCC होता है। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड और ZnS दोनों का स्ट्रक्चर FCC में जाता है। ओके, और CaCl जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर जो होता है BCC में जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, Fe3O4 सॉलिड इज,
O4 सॉलिड इज क्या है? तो Fe3O4 जो सॉलिड होता है वो फेरोमैग्नेटिक है। क्या है बाबू? फेरोमैग्नेटिक। ओके, क्वेश्चन इसका 23 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। इन NaCl द क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई द स्पेस इन ए। बोला गया है कि NaCl जो होता है क्लोराइड जो कंपाउंड जो आयन्स होता है वो स्पेस इन है, मान कितना किसके जैसा स्पेस करता है, स्थान घेरता है। तो ये आप लोग अभी पढ़े हैं ऊपर, किसके जैसा स्पेस करता है? FCC और BCC दोनों के जैसे कॉमन है। ये क्या है? एक कॉमन में आता है, ठीक है, यानी FCC और BCC दोनों होगा। सुपर कंडक्टर आर derived from the compounds. Superconductors are derived from the compounds of p block elements, transition elements, actinide elements, lanthanide elements। तो याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टर जो होता है ना, कोई भी कंडक्टर जो लगभग बात किया जाए तो क्या होता है, सुपर का ही बात कीजिए। सुपर जो सेमीकंडक्टर होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में जाता है। किस में जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेफाइट इज ए मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और क्या है? मेटालिक सॉलिड। तो ग्रेफाइट जो होता है किस प्रकार का सॉलिड है? तो आप लोग बताए थे ग्रेफाइट जो होता है कोवैलेंट सॉलिड होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट के साथ साथ डायमंड भी होता है। ओके, इन विच यूनिट सेल द लेंथ ऑफ एटम इज मैक्सिमम, मतलब किस यूनिट सेल का एटम सबसे ज़्यादा होता है? तो किसका आपका ज़्यादा होगा? सबसे नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? FCC का। FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4 होता है। जानते हैं लोग। फ्रैंकलर एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर इन। तो AgBr, यानी AgBr जो होता है ना वो दोनों प्रकार का डिफेक्ट होता है। फ्रैंकलर भी होता है और क्या होता है? शॉर्टकी भी होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का? तो हम लोग का सी हो जाएगा, ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट। कोवैलेंट सॉलिड इज रॉक साल्ट, आइस, क्वार्ट्ज, ड्राई आइस। यानी कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होता है? रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, आइस होता है, क्वार्ट्ज होता है, ड्राई आइस होता है। एक क्वार्ट्ज होता है। ओके, आयोडीन इज कौन सॉलिड है? आयनिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो ये जो होता है मोलिकुलर सॉलिड होता है। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज फ्रैंकेल डिफेक्ट, मतलब फ्रैंकेल डिफेक्ट किस में पाया जाएगा? तो सिल्वर ब्रोमाइड में। किस में पाया जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड में। एक बात याद रखिएगा बाबू कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट भी पाया जाता है और क्या होता है? शॉर्टकी भी पाया जाता है। नोट आप लोग बता दे रहे हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट का जो डेंसिटी जो होता है ना वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, और फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो डेंसिटी होता है ना वो डिक्रीज नहीं करता है, न डिक्रीज करता है न इंक्रीज करता है, नो चेंज होता है। ओके, दूसरा नोट याद रखिएगा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो एग्जाम्पल होता है NaCl, न AgBr, AgCl, AgI, ZnS, और शॉर्टकी डिफेक्ट का जो एग्जाम्पल होता है NaCl, CaCl, KCl और AgBr। ओके, तीसरा नोट है कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है उसमें केटायन और एनायन जो होता है गायब हो जाते हैं, है ना। केटायन मतलब धानायन, एनायन मतलब एनायन, दोनों गायब हो जाते हैं। और फ्रैंकेल डिफेक्ट में गायब नहीं होते हैं बल्कि उसके इंटरशियल साइड में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और याद रखिएगा फंसने वाला जो होता है केटायन धानायन होता है। क्यों? क्योंकि धानायन का आकार जो होता है एनायन के आकार से छोटा होता है, इसलिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू। तो आप लोग बताएं कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? तो 6.022 बताए थे, लेकिन 22 कहीं नहीं दिया है। तो 6.022 गुने 10 के पावर कितना था? 23 होता है। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग का बी। क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।